कल की तो एक ही है, कल की 10 नहीं है। और कल की का कार्य किसी देश के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, अपने शिष्यों के लिए नहीं है। कल की का कार्य तो संपूर्ण विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए। पूरी मानवता के लिए है। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर आता है आपको जो संपूर्ण मानवता के लिए बात कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, ऐसा कौन है जो संपूर्ण मानवता के लिए सोच रहा हो? एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आप किसी आश्रम में चले जाइए तो वो किसी और की बुराई करेंगे। एक राजनेता किसी दूसरी पार्टी की बुराई करेगा, एक देश किसी दूसरे अपने शत्रु देश की बुराई करेगा। यानी कि हम इतने खंड खंड हैं कि हम तो अभी यही नहीं समझ पा रहे कि भाई वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इस समय एक एस्ट्रोलॉजर बहुत ही हाईलाइट रहते हैं जिनका नाम है मनोज कुमार गुप्ता। शायद आप इन्हें जानते होंगे। मनोज कुमार गुप्ता जी अपनी भविष्यवाणियों में कहते हैं कि कल की अवतार की पहचान यह होगी कि वह जाति, धर्म, संप्रदाय और देश की सीमाओं से उठकर पूरे विश्व और संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करेगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा। सब अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आज के समय में ऐसा कौन है? क्या कोई संत, कोई महापुरुष, कोई धार्मिक गुरु ऐसा दिखाई देता है जो पूरे विश्व को एक करने की बात कर रहा हो, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक मानव धर्म में जोड़ने का प्रयास कर रहा हो? दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए एक बार देखते हैं मनोज कुमार गुप्ता जी की यह क्लिप क्या कह रहे हैं। ऐसा अद्भुत समय पहले 5000 सालों में भी कभी नहीं आया। इसलिए मैंने कहा था कि ये समय वो समय है जो बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा है। और उसके बाद हमने इस धरती पर होते हुए बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। और इस बार का ग्रहण भी एक बहुत बड़ा संकेत देकर जा रहा है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लेवल पर शुद्धिकरण का अभियान बहुत तेज गति से हो गया है। और 2026 के अंदर ही हम बहुत बड़े बड़े परिणाम देखेंगे, और ये होगा ही होगा। नहीं, अभी तो हमने जैसे अपना जो पिछला पॉडकास्ट था और हमने ये कहा था कि कल की आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। तो काफ़ी दर्शक थे, उन्होंने अपने किसी गुरुजी की फ़ोटो, किसी राजनीतिक ने अपने पसंदीदा राजनेता की फ़ोटो, ये इस तरह की पोस्टें की कि यही कल की हैं। देखिए, एक मैं बहुत स्पष्ट बात आपसे कहता हूं, कल की तो एक ही है, कल की 10 नहीं है। और कल की का कार्य किसी देश के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, अपने शिष्यों के लिए नहीं है। कल की का कार्य तो संपूर्ण विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए। पूरी मानवता के लिए है। तो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर आता है आपको जो संपूर्ण मानवता के लिए बात कर रहा हो, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, ऐसा कौन है जो संपूर्ण मानवता के लिए सोच रहा हो? एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आप किसी आश्रम में चले जाइए तो वो किसी और की बुराई करेंगे। एक राजनेता किसी दूसरी पार्टी की बुराई करेगा, एक देश किसी दूसरे अपने शत्रु देश की बुराई करेगा। यानी कि हम इतने खंड खंड हैं कि हम तो अभी यही नहीं समझ पा रहे कि भाई वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। हमारी विचारधारा को कभी भी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो लोगों के सामने एक विचार आता है, ये कैसे संभव है? भाई हम तो इंडिया में रहते हैं। हम अगर बात करें भाई ये पूरी दुनिया की धरती जो है एक परिवार के समान है, तो अमेरिका वाले हमारी बात को क्यों मानेंगे? भाई अमेरिका जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत है, लेकिन आपकी विचारधारा को वहां जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी विचारधारा के अंदर पहले उस चीज को लेकर तो आए कि हाँ, ये धरती एक परिवार के समान है। जब हम बात करते हैं स्वयं की, तो हम जब स्वयं की बात करते हैं तो हमारी संकीर्ण मानसिकता हो जाती है। फिर कोई कहता है नहीं, मैं अपने बारे में नहीं, मैं तो अपने परिवार के बारे में सोचता हूं। तो फिर आप जब परिवार के बारे में सोचते हैं तो आपकी ईर्ष्या, आपके सामने जो लोग खड़े होते हैं वो आपके ही समाज के लोग खड़े होते हैं। अरे देखिए, ये परिवार तो कितना अहंकारी है। जब आप अपनी जाति के लिए सोचते हैं, अपने समुदाय के लिए सोचते हैं, तो फिर और समुदाय आपके दुश्मन हो जाते हैं। जब आप अपने राज्य के लिए सोचते हैं तो और राज्य के लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। जब आप अपने देश के लिए सोचते हैं तो बाकी के और देश आपके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए सोच कौन रहा है? तो हमारी तो अभी तक सोच में संपूर्ण विश्व नहीं है। तो कल के अवतार के उस व्यक्ति के होने के संदर्भ में तो
आप केवल कोरी कल्पना कर रहे हैं। कल्कि जो होंगे उनके विचारों में संपूर्ण विश्व होगा। उनके विचारों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, ब्राह्मण ये नहीं होगा। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान नहीं होगा। उनकी विचारधारा में केवल और केवल एक चीज होगी, और वो होगी मानवता। क्योंकि इस धरती पर जो कुछ भी है मनुष्यों के लिए है। सूर्य ने कभी भी अपनी रोशनी देने के लिए विभाजन नहीं किया, चंद्रमा ने नहीं किया। आज से रमजान शुरू हो गए, ईद के दिन यही तो चांद होगा, जिस चांद को हम भी अपना पूर्णिमा का चांद कहते हैं। तो चांद दो नहीं है, सूरज दो नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म लेने का समय हमारा एक है, हमारे शरीर का सारा विभाजन हमारा एक तरह से है। तो बताइए फिर हम बटे कहाँ हैं? तो हम जो खंड खंड हुए हैं उसके पीछे की अवधारणा केवल एक है कि जब धर्म को हम अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जब उसका प्रयोग करने लगते हैं, तब धर्म यहाँ विकृत होता है। और जब धर्म बहुत ज़्यादा विकृत हो जाता है, जब धर्म की हानि हो जाती है, तब फिर ईश्वर हमें इस धरा पर आकर के समझाते हैं कि आखिर सही क्या है। तो ईश्वर के आने का समय कौन सा होता है? अब जरा एक प्रश्न भी पैदा होता है, फिर ईश्वर कब आते हैं? जब हम देशों के अंदर बढ़ते हैं तब भी ईश्वर नहीं आते। जब हम राज्यों में बढ़ते हैं तब भी ईश्वर नहीं आते। जब हम समुदायों में बढ़ जाते हैं ईश्वर तब भी नहीं आते हैं। जब हम परिवारों में बढ़ जाते हैं ईश्वर तब भी नहीं आते हैं। लेकिन जब हम स्वयं में सीमित हो जाते हैं कि हमारे अलावा, मेरे अलावा बाकी कुछ नहीं, ईश्वर को तब आना पड़ता है। क्योंकि प्रथम इकाई जो है, अगर वही दूषित हो गई तो उससे आगे तो कोई खंड हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा तो विभाजन हो नहीं सकता। आप स्वयं का विभाजन कैसे कर सकते हैं? आप सीमित करते 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 अपने आप को अपने तक लाकर सीमित कर लिया कि मुझे केवल अपना फायदा देखना है, मेरे अलावा मुझे किसी और से मतलब ही नहीं। तो उससे ज़्यादा और विभाजन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ जब उस पहली इकाई के भी दूषित होने का जब समय आ जाता है, इसे कहते हैं धर्म की हानि, और तब ईश्वर इस धरा पर आते हैं। तो आज वर्तमान के अंदर हम वहीं खड़े हैं जहां व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित हो चुका है, जहां वो स्वयं के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता। यदि निष्पक्ष होकर देखा जाए तो वर्तमान समय में यह कार्य केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ना जातिवाद करते हैं, ना ऊंच नीच का भेदभाव। उनका उद्देश्य केवल मानवता का कल्याण है। वे पूरे विश्व को सत्य ज्ञान देकर एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सभी इंसान हैं और इंसानियत हमारा परम कर्तव्य है। यदि कोई भी ऐसा इंसान दीन दुखी या परेशान दिखे, वह किसी भी जाति धर्म से हो, हमें तुरंत बताओ, हम उसकी भरपूर मदद करेंगे। हमें जाति धर्म नहीं देखना है, हमें इंसानियत देखना है। इंसान हैं सभी, एक परमात्मा के बच्चे हैं, कोई जाति धर्म नहीं होता। हम यहाँ आपस में क्यों बटे? स्वार्थ के लिए ही हम यहाँ आपस में बटे हुए हैं। उनका पवित्र नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कितना पवित्र नारा है। सोचिए, आज दुनिया धर्म और जाति के नाम पर बटी हुई है। हर तरफ नफरत, हिंसा और भेदभाव बढ़ रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज मानवता, भाईचारे और शांति का संदेश दे रहे हैं। वे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सत्य सनातन, आदि सनातन धर्म की स्थापना का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुयायी हर जाति, हर धर्म व हर देश से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में उनके अनुयायी हैं। इसलिए यदि मनोज कुमार गुप्ता जी की भविष्यवाणी के आधार पर देखा जाए तो जिन गुणों का वर्णन वे कल्कि अवतार के रूप में करते हैं, वे सभी गुण संत रामपाल जी महाराज में पूर्णतः दिखाई देते हैं। हो सकता है मनोज कुमार गुप्ता जी को अभी यह जानकारी ना हो, लेकिन सत्य को पहचानना और समझना समय की मांग है। अब निर्णय आपको करना है।
क्या वास्तव में आज इस पृथ्वी पर कोई ऐसा संत है जो संपूर्ण मानवता के लिए कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो वह केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।